हेलो साथियों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारी निष्ठा पर ट्रेनिंग चल रही है, तो उस ट्रेनिंग का एक जो मॉड्यूल है आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसकी प्रश्नोत्तरी। जैसा आप देख रहे हैं, निष्ठा 4.0 और इसका जो मॉड्यूल है वो तीसरा है और उसकी आज प्रश्नोत्तरी हम सॉल्व करेंगे। इसका जो नाम है मॉड्यूल का वो है समग्र विकास के लिए खेल आधारित गतिविधियाँ। साथियों, हमने वीडियो देखे कई एक, तो उसमें क्या है कि थंबनेल पे लगा दिया 20x20, ठीक है। और उसके लास्ट में जब हम गए तो उसमें यही नहीं दिखाया कि सबमिट करने के बाद कितने सही हुए हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जब किया तो मुश्किल से 14, 13, 12, 15 हो पाते हैं। तो ये बहुत ही एक नाइंसाफ़ी है, गलत चीज़ है। जितने भी हैं उनको सही बताना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा वो रियल मिलेगा, कुछ भी गलत नहीं मिलेगा, एडिटिंग वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, निष्ठा की ट्रेनिंग को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग का एक कुछ रूल होते हैं, वो आप वैसे जानते होंगे, तो एक बार फिर भी हम आपको कंफर्म करा देते हैं। तो जो रूल है वो ये है कि आपका जो निष्ठा का मॉड्यूल आप कर रहे हैं वो 100% हर एक जो कंटेंट दिया गया है कई पार्ट्स में, तो जितने भी पार्ट्स हैं वो पूरे 100% आपको करने हैं। ऐसा नहीं कि केवल प्रश्नोत्तरी कर देंगे तो आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये होगी। उसके बाद जब आप मॉड्यूल को कर रहे होंगे 100% कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में आएगा मूल्यांकन। और मूल्यांकन में आपको क्या करना है? मूल्यांकन में आपको 70% सही करना है। अगर पहले प्रयास में आपने 70% नहीं कर पाया तो आप दूसरा प्रयास कर सकते हैं और 70% करने की कोशिश करेंगे। अगर दूसरे में भी नहीं आते हैं तो फिर आपको लास्ट एक चांस और मिलेगा, 3 प्रयास, यानी 3 प्रयास में देखिए भीतर कितने ये लिखा हुआ है, 3 प्रयासों के भीतर अंतिम मूल्यांकन में आपका 70% हासिल करने वाले शिक्षार्थियों को दीक्षा पोर्टल से भाग लेने हेतु सहभागिता प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट मिलेगा। सिर्फ इसी कंडीशन में मिलेगा, वैसे आप जानते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए आपको लेके चलते हैं अपने निष्ठा के मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी पर। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं निष्ठा ECC C3, जिसका टाइटल है हमारी ट्रेनिंग जो है उसका समग्र विकास के लिए खेल आधारित गतिविधियां। तो इसकी आज प्रश्नोत्तरी करेंगे। आप देख सकते हैं राइट हैंड पे 97% कोर्स कंप्लीट है, यानी कि इसकी केवल प्रश्नोत्तरी बाकी है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इसकी प्रश्नोत्तरी पर। तो ये है मूल्यांकन, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसकी प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बच्चों की प्रगति का अवलोकन और मूल्यांकन विकास संबंधी देरी की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है यदि। अब इसका राइट आंसर है सत्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बच्चा चित्र में चीजों का वर्णन कर सकता है? यह कथन का आकलन करता है। क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास या सामाजिक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है संज्ञानात्मक विकास। बच्चों में होती है, यानी वे किसी गतिविधि पर थोड़े समय के लिए ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो बच्चे थोड़े समय के लिए क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनकी जो ध्यान अवधि होती है वो लघु होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लघु ध्यान अवधि। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समग्र प्रगति कार्ड रिपोर्ट है, कितने आयाम की है? एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी या बहुआयामी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बहुआयामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, परिवेश में ध्वनि की पहचान, परिवेश में विविध ध्वनियों के अंतर की पहचान, आरंभिक ध्वनियों की पहचान, तुकबंदी वाले शब्द आदि विकास का समर्थन करते हैं। तो इसके आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पढ़ने के, ठीक है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, जब बच्चे दूसरों के साथ अधिक से अधिक खेल आधारित गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तब वे बेहतर रूप से विकसित करते हैं। किस चीज़ का विकास होता है? तो बच्चे समाज के साथ, यानी बच्चों के साथ, यानी वो उनका समाज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक कौशल। चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। आपके अनुसार कौन सी गतिविधि बच्चों को प्रभावी संचारक बनाने में
मदद करती है। संचारक मतलब अपनी बातों का या अपनी विचारों का आदान प्रदान कब होगा अच्छे से, जब उनका स्वतंत्र बातचीत कराया जाएगा। तो ये गतिविधि सबसे बेस्ट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है समस्याओं को हल करने वाली गतिविधियां। उदाहरण के लिए संबंध कार्ड जैसे ताला और चाबी, धागा और सुई, सरल प्रश्नों के उत्तर देना। अगर आप अपने बालों को साफ नहीं रखते हैं तो क्या होगा, आदि विकास के लिए आवश्यक है। में इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हैं। तो ऑप्शन आपके सामने 3 हैं और एक ऑप्शन है सभी सही, सभी विकल्प सही हैं। तो बच्चे सक्रिय शिक्षार्थी बनते हैं और अपने तत्काल परिवेश से जुड़ते हैं। बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बनाए रखते हैं। बच्चे प्रभावी संचारक बनते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब इसका सी राइट आंसर होगा, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्षों की नींव रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चे का कौन सा विकास, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवधारणाएं जैसे बड़ी छोटी आकार है, ये लंबी छोटी लंबाई की बात है, भारी हल्का वजन आदि कहलाते हैं। तो ये जो हमारी अवधारणा है ये हम बच्चों को संख्या पूर्व अवधारणा बोलते हैं, यानी पूर्व संख्या अवधारणा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और खेल ऐसी गतिविधियां हैं जो के विकास के लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। तो बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बनाए रखने की ओर, बच्चों को प्रभावी संचारक बनाने की ओर, बच्चों को सक्रिय शिक्षार्थी और अपने तत्काल परिवेश से जुड़ने। तो यहाँ भी ये सारे विकल्प इसके सही हैं, तो ये इसका ऑप्शन सभी सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, खिलौने के लिए वस्तु हैं। तो खिलौने खेल के लिए वस्तु हैं, इसका तो राइट आंसर सिंपल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री स्कूल के बच्चे कौन सी गतिविधि स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। तो आप जानते हैं बच्चे कागजों से खेलना पसंद करते हैं, खिलौने बनाना, कोलाज बनाना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बच्चे कैसे सीखते हैं। आप जानते हैं बच्चे खेलते खेलते सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, तो बच्चे खेलते समय सीखते हैं। ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रगति कार्ड को द्वारा विकसित करने की आवश्यकता है। तो जो प्रगति कार्ड होता है वो जो बच्चों के बारे में शिक्षक जानता है अच्छे से और उसको अच्छे से विकसित कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षकों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे का अवलोकन किस में मदद करता है, व्यस्तता में, मूल्यांकन में, अटलता में या भाग लेना में। तो आप जानते हैं इसका जो ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल्यांकन में मदद करता है। तो चलिए अब चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, DIY यानी डू इट योरसेल्फ, DIY तरह की गतिविधियां बच्चों में सोचने की क्षमता बढ़ाती हैं और सीखने को अधिक मनोरंजक और निरंतर प्रेरणादायक बनकर कार्यों में बच्चों को व्यस्त रखती हैं। ये बात सही है, ठीक है, तो इस चीज से हम सहमत हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा अगला क्वेश्चन, ऐसी गतिविधि जिसमें बच्चों को स्वयं को अच्छी तरह से अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है में लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, बच्चे प्रभावी संचारक बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर। चलती है अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, समग्र प्रगति कार्ड के विभिन्न हितधारकों को बच्चों की क्षमता, रुचि आदि के बारे में जागरूक बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आगे सुधार की गुंजाइश बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर। चलिए अब लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य है विकसित करना।
तो अच्छा स्वास्थ्य, साक्षरता और संख्या कौशल। तो आधारभूत जो बुनियादी साक्षरता होती है वो साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए होती है। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारे सारे 20 कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा स्कोर क्या रहता है। यहाँ पर 20 में 18, यानी हमको जो ज़रूरत थी वो 14 की थी मिनिमम, और यहाँ पर हमारे 18 सही हैं और हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके 14 से कम रहते हैं, 14 रहते हैं, तभी दोबारा करना नहीं है, क्योंकि आपका 70% चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपका ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है प्रश्न उत्तरी के साथ। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।